हुआ है। ये भी जो ओपोनेंट है वो भी वहीं के ही रहने वाले हैं, लाल सिंह हॉस्पिटल है उनका। ये एक दिन क्या हुआ था, ये जो भी बात हुई है हमारी, उससे ये घटना होने से एक दिन पहले जस्ट इन्होंने, मेरे बड़े पापा हैं ये, इनको धमकी दी थी तुम्हें मारेंगे, और फिर इसका फोन वगैरह भी दिया है कि समझा ले वरना तेरे घर वालों को मैं मारूंगा। तो इसने जैसे आपकी फैमिली से भी कोई भी कुछ कहेगा तो ये आप नहीं बोलोगे कि मेरी फैमिली पे क्यों हाथ लगाएगा, तुम ये करोगे। तो सेम ऐसे ही कैजुअल बात हुई है इनकी, जो भी हुई है इसने उन्हें कैजुअलिटी में लिया है, जैसे कि दोस्त हैं ये, जानकारी के हैं, ये नहीं है कि ये कोई अनजान व्यक्ति है। तो ये अगले दिन घर आए हैं, इन्होंने प्रॉपर प्लान बनाया है कि आज इसको मारना है हमें। तो ये घर आए हैं, इसको बुला के ले गए हैं। ये मेरा जो भाई है ये अपना उससे स्कूटी से जाने की कह रहा था कि नहीं नहीं हमारी गाड़ी में चलना। तो ये अपनी गाड़ी में ले जाके हुए हैं, तब वो कह रहा है मैं अपनी यूं लेके चल रहा हूँ। उसको इनके मन में है सस्पिशियस, जो ये वहाँ पे वो करने वाले हैं बता नहीं रहे प्रॉपर। तो ये घर से बुला के ले गए। कहाँ पर ले गए थे और कौन कौन व्यक्ति ले गए? कौन सबसे ये फोटो लिए आपने? ये मेरा भाई है, ये उस दिन का फोटो है, जिस दिन उसकी डेथ हुई है 30 तारीख का। तो ये जो भी लोग ले गए हैं ये 7 जने हैं। आपके इनके नाम बताओ। 7 के नाम है। एक तो डॉक्टर राजेश है, एक अजीत है, एक उसका भाई है ये गौरव उर्फ गोला, और ये लोकेश है डॉक्टर लोकेश, एक मेडिकल वाला है जो उनके ही हॉस्पिटल में मेडिकल है सोनू, और एक उनका जीजा है जितेंद्र, जनोली का है वो, और एक और है जिसका मेडिकल है सुरेंद्र। ये हो गए आपके 7 लोग। कितने दिन की घटना है? कितने दिन? ये 22 दिन पहले की घटना है। उससे पहले कोई झगड़ा भी हुआ था इन लोगों का? उससे पहले इनकी थोड़ी बहसबाजी हुई है। ये मेरे बड़े ताऊ हैं जो, ये इनकी एक दुकान है जैसे ग्रोसरी शॉप होती है, उसके सामने एक दुकान में ये दारू वारू पी रहे हैं, किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। तो एज अ सिटीजन आप भी क्या कहोगे, भैया गाली मत दे या दारू वगैरह मत पिएगा। तो इन्होंने सिंपल ये बात की है, तो उन्होंने सीधे फोन करके कहा है या तो अपने ताऊ को समझा ले या फिर हमें से पीटेंगे। किसने कही थी ये बात? ये बात कही है डॉक्टर राजेश ने। हाँ, ये डॉक्टर राजेश कहाँ का रहने वाला है? ये यहीं का रहने वाला है, राजीव नगर पलवल। रिकॉर्डिंग है उसके हॉस्पिटल है नहीं रिकॉर्डिंग वगैरह। फिलहाल जो आपके भाई है उनको कहाँ लेकर गए थे और वहाँ पर क्या हादसा हुआ था? मेरे भाई को ये स्विमिंग पूल के नहाने के बहाने लेके गए हैं। स्विमिंग पूल कहाँ पर है? स्विमिंग पूल है आपका चांट में। जी। किस नाम से है? शांत नाम का है कोई? जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौदान है। जी। आप क्या लगते हैं? मैं योगेश का ताऊ लगता हूँ। जी। जिनको धमकी दी गई, ये मेरे को धमकी दी 1 दिन पहले, वहाँ बैठ के दारू पी रहा था, बकवासबाजी कर रहा है। मैंने बोला तू भाई ऐसा क्यों कर रहा है? तो मेरे को धमकी दी कि तेरे को सही है परिवार को जान से मारा। कौन है धमकी देने वाला? डॉक्टर राजेश। अब इस लड़के को पता नहीं कैसे बहका ले गए हैं ये, हमें नहीं पता ये स्विमिंग पूल में ले गए, कहाँ ले गए, इन्होंने जहर दिया है या इन्होंने कैसे मारा। ये एक प्री प्लान मर्डर है और पुलिस हमारा कोई भी कदम एक भी इनके खिलाफ नहीं उठा रही है। मर्डर कैसे कह सकते हैं? हो सकता है डूब के मरा हो। नहीं, जो भाई है मेरा उसके चोटों के निशान है प्रॉपर। स्विमिंग पूल वाला जो कह रहा है वो कह रहा है अगर मैंने यहाँ से इसको निकाला भी है ना तो आपके लड़के के कोई चोट के निशान नहीं है, सांस भी ले रहा है आपका लड़का प्रॉपर जाते टाइम भी। तो और ये फिर चोट के निशान कैसे आ गए? और ये जो स्विमिंग पूल है ना, इससे जिस हॉस्पिटल पे छोड़ के गए हैं वो लास्ट 20 मिनट का रास्ता है। इनको 1 घंटा कहाँ लग गया, कहाँ गायब थे 1 घंटे? आपकी कोई रंजिश कोई रंजिश नहीं थी। और ये जो स्विमिंग पूल का जो बता रहे हैं, तो स्विमिंग पूल में रेती कहाँ से आ गई? उस लड़के के कच्छे में रेती, उसके नाक में रेती, उसकी आंख में रेती, उसके सिर में रेती कहाँ से आ गई? आपका कहने का मतलब ये है कि उसको कहीं और ले जाके मारा गया है? उसको ये एक प्लान है, पहले इसको पानी में नहलाओ और फिर रास्ते में इसको मारो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो कोई खुलासा नहीं है उसमें। और पुलिस की जांच में क्या निकला? पुलिस कोई जांच ही नहीं कर रही, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई पूछताछ नहीं।
और अगर उनसे पुलिस तो यही कहती है कि ये मतलब स्विमिंग पूल में डूब। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं इनकी गिरफ्तारी हो, SIT बने, इनसे पूछताछ हो। पुलिस सीधी बोलती है हम उनको गिरफ्तारी नहीं करेंगे, कोई पूछताछ ही नहीं करेंगे। कौन से थाने में मामला दर्ज है? ये चांद थाना में दर्ज। जिन लोगों का आपने नाम लिया, क्या इनसे पहले कोई आपका विवाद है? नहीं, पुराना कोई विवाद नहीं है। किस बात में मर्डर? ये तो पहले का ये वो कोई लूटपाट हुई थी इसके साथ? नहीं पैसे पर्स या कोई भी चीज ऐसी? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं है पुराना। मृतक का फोन किधर मिला था? मृतक का फोन वहीं पड़ा मिला किसी दुकान पे। ये फेंक आए होंगे, क्या हुआ क्या नहीं। बॉडी स्विमिंग पूल में और फोन कहीं और। फोन कहीं और। जैसा नहीं, बॉडी भी हमें प्रॉपर स्विमिंग पूल में नहीं मिली। एक हमें तो हॉस्पिटल है। जैसे आपने बताया कि हॉस्पिटल में बॉडी मिली है, तो किसने सूचना तो दी होगी? किसी ने सूचना दी क्या वहाँ पे बंदा मिला? उन्हीं के भाई हैं गौरव, उन्होंने फोन किया है पापा के पास, मेरे पापा है मेरे, उनके पास फोन किया है कि तुम्हारा लड़का डूब गया है। वहाँ पे पहुँच के खुद, और जब वहाँ पहुँचे हैं हमको देख के भाग गए हैं। अगर ये निर्दोष है तो ये भाग क्यों रहे हैं? जब ये लड़का डूब गया था स्विमिंग पूल में, तो हम आप सब हैं यहाँ पे। अगर कोई बंदा डूब रहा है तो उसके घर वाले को कॉल करेंगे ना कि भाई तुम्हारा बंदा डूब रहा है, और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। हॉस्पिटल आके जब वो डेड घोषित कर दिया है उसके बाद फोन करें, और वो वहां से फिर छोड़ के भाग गए। हाँ बेटा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी संदेह है। वकील साहब बैठेंगे इधर आओ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी संदेह है, पुलिस की कार्रवाई पर पूरा संदेह है। आपको लगता है कि अगर आपको संदेह है तो इसकी जांच दोबारा हम इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की होनी चाहिए। क्या आप ऐसी मांग रख रहे हैं? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वो हम नहीं मान सकते उस रिपोर्ट। और उन्होंने खुद ही सस्पेंशन कर दिया है, सस्पिशियस बना दिया है हर चीज को। वो आगे डायटम्स एनालिसिस पे छोड़ रहे हैं सारी बात को। वो खुद क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं जो डॉक्टर हैं कि ये ऐसे हुआ, ड्रॉनिंग से मौत हुई है, डूबने वगैरह से, या फिर मर्डर हुआ है। मर्डर तो देखो ऑब्वियस सी बात है ये हुआ है, क्योंकि वहाँ पे वो भी कह रहा है जो स्विमिंग पूल वाला है कि इसके वहाँ पे कोई चोट के निशान नहीं है। मैम, इंसाफ नहीं मिला तो क्या करोगे? अगर इंसाफ नहीं मिला तो क्या करोगे? हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम धरना भी देंगे। धरने से भी नहीं बनेगा तो हम खुद आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि वो हमारा है, परिवार का परिवार सहित। सुनने में आ रहा है तो उसके छोटे भाई के भी पीछा किया जा रहा है। हाँ जी, इस बात की कुछ पता चली है। तो ये दबंग व्यक्ति है, रोज किसी न किसी से इनके बजाते। आए दिन, इनका जो ये हॉस्पिटल है ना, उसपे आए दिन इनके कलेशबाजी चलते हैं। लड़कियों को छेड़ते हैं, किसी की बहू बेटियों को छेड़ते हैं, उन्हें खुलेआम कहते हैं हमारे संग रह लो। क्या कोई शिकायत इस तरीके की दी है स्थानीय थाने? बहुत बार बहुत लड़ाई हुई है इनके हॉस्पिटल पे इस चीज को लेकर। शिकायत भी हुई है थाने में। कौन सा हॉस्पिटल है? लाल सिंह हॉस्पिटल, राठौर लाल हॉस्पिटल है, उसका नाम चेंज हो गया है। जिन पर आप आरोप तो हम तो ये इंसान मानते हैं, राजीव नगर पलवल में। इनको गिरफ्तार करके इनसे SIT पूछताछ करे। ये एक प्री प्लान मर्डर है। क्योंकि पुलिस तो इनको कवर अप ही कर रही है। क्या वजह है, क्यों कवर अप करें? क्या किसी अब उन्हीं राजनीति को से जुड़े पता होगा हैं ये क्या, या मतलब दबंग उनका किस्म कोई के लोग फेवर हैं? मिल रहा है उनको, वो दबंग किस्म के भी हैं, पैसे वाले भी हैं। हम एक मजदूर गरीब परिवार है, हमारा ही लड़का चला गया। FIR दर्ज करने के बाद ही पुलिस को चाहिए था कि पहले अरेस्टिंग करे, क्योंकि ऐसे लोगों का बाहर रहना कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना और गवाहों के ऊपर दबाव बनाने का भी काम किया जा सकता है ऐसे आरोपियों के द्वारा। मामला छोटा नहीं है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और पुलिस इसको एक एक्सीडेंट देने का नामकरण कर रही है कि भाई यहाँ पर डूबने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जबकि इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जैसे कि पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि जिन व्यक्तियों के साथ वो वहां पर गया, उन व्यक्तियों की क्या कॉल डिटेल और CDR सभी की पुलिस ने निकाली। जिस स्विमिंग पूल में डूबने की बात कही जा रही है, क्या वो स्विमिंग पूल मान्यता प्राप्त है? क्या उस स्विमिंग पूल के पास लाइसेंस है चलाने का या नहीं? क्या उसने एक रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन किया है कि कौन व्यक्ति कितने बजे यहाँ पे दाखिल होता है और कितने बजे निकलता है? फिर दूसरी बात आती है कि वो स्विमिंग पूल वाले का जो वर्जन है, मैं खुद भी उससे मुलाकात करके आया था कि जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने शराब पी हुई थी। कुछ लोगों ने, उनमें से एक व्यक्ति ड्रिंक करके शाम को 7 बजे के बाद आपके स्विमिंग पूल में एंट्री करता है, आप उसे कैसे अलाउड कर सकते हैं कि वो स्विमिंग पूल में जा सके? फिर बात यह आती है कि पुलिस का कहना है कि डूबने से उसकी मृत्यु हुई है, जबकि अप्रोक्स उसकी हाइट 6 फीट है और वहां पर पानी का जो स्तर बताया गया वो 5 फुट के आसपास बताया गया। तो एक 6 फीट की हाइट का व्यक्ति 5 फुट पानी एरिया में जाके कैसे डूब सकता है? मृतक ने जो है शराब पी रखी हो? वो ड्रिंक नहीं करता था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी ये क्लियर मेंशन नहीं है कि उसने ड्रिंक की हुई थी।
दूसरी बात यह कि जिन व्यक्तियों के ऊपर आरोप है वो खुद पेशे से डॉक्टर्स हैं, मेडिकल और अपना मेडिकल चलाने के लिए उनको संचालक हैं, वो उनके पास बहुत सारी ऐसी दवाएं भी हो सकती हैं जिससे उस व्यक्ति को नशा दिया गया हो या दवाई मिला करके उसको इस तरीके से मारने की प्री प्लानिंग की गई हो। बात एक और आती है कि वहां की जो सीसीटीवी फुटेज है, वहां पर 4 कैमरे लगे हुए हैं जिसमें से 2 ही कैमरों की फुटेज पुलिस दिखाती है, बचे हुए 2 कैमरे की फुटेज पुलिस अभी तक नहीं दिखा रही है। अब बात एक और है कि अगर वो व्यक्ति वहां डूब रहा था तो वहां का जो संचालक है उसने एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं किया? एम्बुलेंस को कॉल ना करने के अलावा फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया? जिस हॉस्पिटल में जो लोग उसके साथ थे, जो हॉस्पिटल में उसको लेकर के गए, उन्होंने उनकी फैमिली को पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? और फिर हॉस्पिटल में छोड़ करके वो भाग क्यों गए? अगर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था तो उसको वहां मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? प्रॉपर किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया गया? एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो डॉक्टर अजीत है, जो वहां पर मौके पर मौजूद था, वो खुद बाय प्रोफेशन डॉक्टर है और उसका हॉस्पिटल गुरु नानक हॉस्पिटल से पहले था, तो उसने अपने हॉस्पिटल में ले जाकर के इस पेशेंट का ट्रीटमेंट करना क्यों नहीं ठीक समझा? क्या वो जान बचा पाने में असमर्थ था एक डॉक्टर होने के बावजूद? और जिस हॉस्पिटल में लेकर के गया वहां कोई प्रॉपर एडमिशन फॉर्म नहीं भरा गया, प्रॉपर उसको एडमिट नहीं किया गया, उसको बाहर स्ट्रेचर पर छोड़ दिया गया। उसका फोन भी, लड़के का जो मृतक है, फोन भी कहीं और से मिलता है रास्ते में गिरा हुआ, कि ये फोन रास्ते में गिरा था दुकान पर, किसी दुकान पर। वो मोबाइल रास्ते में कैसे गिर गया? क्योंकि वो 2 व्हीलर पर तो थे नहीं जो मोबाइल उनका बाहर गिर जाएगा। 4 व्हीलर में से मोबाइल बाहर कैसे गिर सकता है? उस गाड़ी की कोई लोकेशन पुलिस नहीं निकलवाती, रास्ते की सीसीटीवी फुटेज नहीं लेती। और सबसे बड़ी बात ये, पोस्टमार्टम के अंदर उसको 10 इंजरीज दिखाई गई हैं, ये 10 इंजरीज हैं जो उसकी बॉडी पर दिखाई गई हैं। जो व्यक्ति डूबने से मरेगा उसकी बॉडी पर ये 10 इंजरीज आई कहां से? 10 इंजरीज कहां से आ गई उसकी शरीर पर? अब पुलिस का कहना यह है कि जिसकी डूबने से मृत्यु हुई है, अगर डूबने से मृत्यु हुई है तो वो चोटों के निशान कहां से आए? किस डॉक्टर ने उसको डेथ डिक्लेयर किया? कब उसको एडमिट किया गया गुरु नानक हॉस्पिटल में? किस डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट देखा? किस डॉक्टर ने उसको एनालाइज किया कि वो जीवित है या नहीं है? एडमिशन कितने बजे होता है? डॉक्टर डिक्लेयर कितने बजे करता है? अगर डेथ डिक्लेयर कर भी दिया था तो उसको मॉर्चरी में रखवाने के बजाय या पुलिस को रुक्का करने के बजाय उसकी बॉडी बाहर कैसे मिलती है? जबकि एक हॉस्पिटल का भी काम ये होना चाहिए, कोई पेशेंट वहां पर आया है और अगर उसको आप डेथ डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप मॉर्चरी में रखवाएंगे और कंसर्न थाने में रुक्का भेजेंगे कि यहाँ पे एक पेशेंट आया है जिसकी संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई है, और पुलिस वहां पर आकर के ओपिनियन लेगी, बॉडी को अपने कब्जे में लेगी और सिविल हॉस्पिटल भेजेगी। साथ में इन सब बातों में कोई विवाद सामने नहीं आ रहा है कि लड़के के साथ कोई विवाद था या कि वजह क्या थी? एक दिन पहले इनका कोई वहां पर उन लोगों से विवाद भी हुआ है और इसको हम अभी कई एंगलों से देख रहे हैं। पहला एंगल तो यह है कि लड़का शायद MBBS का स्टूडेंट था, नहीं इसका भाई बी फार्मा का स्टूडेंट था। और दूसरी बात ये आती है, विवाद इसके अंदर एक दिन पहले इन लोगों के साथ हुआ ही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम कहें कि विवाद नहीं हुआ तो चोटों के निशान कहां से आए? इन चोटों के निशानों पे देखा जा सकता है, उसे गले पे भी निशान है, चेहरे पे भी निशान है, कंधे पे भी निशान है। डूबने से निशान नहीं आ सकते। और जो व्यक्ति, ऐसा भी तो हो सकता है कि डूबने से पहले जैसे कहीं को पहले झगड़ा हो गया हो। अगर डूबने से पहले झगड़ा हुआ तो सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं आ रहा जो वो बता रहा है, और जो साथ में स्विमिंग पूल वाला बता रहा है वो भी क्लियर नहीं कर रहा कि उसकी बॉडी पे ऐसा कोई निशान था, यानी कि ये बाद में निशान आए हैं। दूसरी बात फिर और भी सस्पेक्टेड है ना, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ जा रहा है और ऐसी दुर्घटना घटित होगी तो वो एम्बुलेंस को कॉल करेगा। जब वो खुद नशे में है तो वहां पर जो स्विमिंग पूल संचालक है उसको समझना चाहिए कि ये लोग नशे में, उसी को एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए। ना एम्बुलेंस को कॉल होती है, ना EVR को कॉल होती है 112 पर, ना फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है, ना उसका किसी हॉस्पिटल में एडमिशन होता है, ना ही वो डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में ले जाकर के ट्रीटमेंट करना उचित समझता है, जबकि उसका हॉस्पिटल भी पहले है। इवन उसको डिले करके वहां ले जाया जाता है। फिर दूसरी बात, जो ये स्विमिंग पूल है ये भी गांवों के अंदर बना हुआ है, कोई सिक्योरिटी पर्पस से वहां पे कोई भी चीज नहीं है, कोई सेफ गार्ड वहां पर नहीं है, कोई सुरक्षा उपकरण वहां पे उपलब्ध नहीं है। लेकिन पुलिस इन किसी भी तथ्यों की जांच नहीं करना चाह रही। ना तो आरोपियों की CDR अभी तक निकाली गई है, ना ही मृतक के दोनों मोबाइलों की अभी तक CDR निकली है। एक ही नंबर की CDR मृतक के मोबाइल की निकाली गई है, और स्विमिंग पूल संचालक की भी CDR नहीं निकाली गई, इनकी लोकेशन ट्रैक नहीं की गई, और सबसे बड़ी बात, इनसे गहनता से कोई पूछताछ नहीं की गई। आज तक आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, स्विमिंग पूल संचालक अपना स्विमिंग पूल प्रॉपर चला रहा है, और आज तक आप देख रहे होंगे बहुत सारी घटनाएं स्विमिंग पूल में डूबने से सामने आ रही है कि डूबने से मृत्यु हो गई। लेकिन इस लड़के की पहले भी ऐसी वीडियो है कि इसको स्विमिंग प्रॉपर आती थी, हाइट इसकी प्रॉपर थी जिससे ये नहीं डूब सकता था, और जो चोटों के निशान है वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब मामला इतना विवादग्रस्त था तो पुलिस ने जब अपना पोस्टमार्टम बोर्ड बनाया उसके अंदर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? जबकि सीधा सा प्रावधान है CRPC के अंदर, BNSS के अंतर्गत, कि अगर कोई विवादित मृत्यु होती है तो उसके अंदर जो पोस्टमार्टम होगा वो मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगा। और अगर पुलिस अपनी जगह ठीक है और वो आरोपियों का बचाव नहीं कर रही, जब इनके परिवारजन की ये मांग है कि SIT को सौंप दिया जाए, तो SSP और जो DSP है वहां के कंसर्न, वो इसको SIT को सौंपने से घबराते क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या निकल करके सामने आ जाएगा अगर SIT इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी? तो
प्रॉपर लॉ है। अगर इन्वेस्टिगेट पुलिस प्रॉपर नहीं कर सकती, इस मामले को एसआईटी जाना चाहिए या क्राइम ब्रांच जाना चाहिए, जहां से ये चीजें निकल करके आएंगी। स्टेट सीबीआई को भी मार्क रेफर किया जा सकता है। मामला किसी व्यक्ति की जान का सवाल है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिसके बाद उसका पूरा परिवार अभी तक सदमे में है, बचे हुए परिवारजन को अभी तक कोई सुरक्षा प्रशासन के द्वारा मुहैया नहीं कराई गई है, आरोपी लगातार खुलेआम घूम रहे हैं। तो पलवल पुलिस एक तरफ जो एसएसपी साहब दावे करते हैं कि हम बदमाशों को और बदमाशों को कम करने का काम कर रहे हैं, वहीं पर ये जो जांच है इस पे सवाल खड़े होते हैं कि एसएसपी साहब किस तरीके का काम कर रहे हैं। इवन गुरु नानक हॉस्पिटल में क्या उसको ट्रीटमेंट दिया गया, किस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया, एडमिट कराया गया या नहीं कराया गया, व्यक्ति उसको वहां छोड़ करके क्यों भागे, ये सारी चीजें सवालों में आनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसका शायद राजनीतिक संबंध भी निकल सकता है। अगर इसकी जांच सही तरीके से होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आरोपियों का कोई ना कोई राजनीतिक वर्चस्व भी होगा, जिसकी वजह से इसमें प्रॉपर जांच पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही है। और शिकायतकर्ता बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए भी शायद पुलिस इस मामले को एक एक्सीडेंट का नाम देना चाहती है, जबकि डॉक्टर्स ने भी अभी तक डेथ का कारण बताने से साफ इंकार किया हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फोरेंसिक के लिए भेजा गया है और जो सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन है उनके हिसाब से तमाम साइटेशंस ऐसी हैं कि ऐसे मामले को एसआईटी में भेजा जाना चाहिए। हमने प्रॉपर एक शिकायत पत्र तैयार कर लिया है। डीजीपी साहब और अन्य डिपार्टमेंट्स को हम आज ये शिकायत पत्र भेजने भी वाले हैं ईमेल के माध्यम से, और हम कोशिश करेंगे जल्दी डीजीपी साहब से मुलाकात करें। इसके अंतर्गत सबसे बड़ी बात एसएसपी को यह देखनी होगी कि एक व्यक्ति की जान गई, अगर एसआईटी को यह मार्क नहीं होता है तो कहीं ना कहीं पुलिस के भी संलिप्त होने का मामला बनता है। इवन जो कंसर्न्ड एसएचओ है उससे तत्काल प्रभाव से मामला लेकर के उच्च अधिकारियों को इसकी जांच कमेटी बनानी चाहिए, और ऐसे पुलिस अधिकारी जो इसमें ढीला रवैया अपना रहे हैं या आरोपियों को बचाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।